अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कितना रुपए का था? भले ही वो आपके फर्स्ट ब्रेक मिलने से पहले होगा या फिर बाद में होगा, लेकिन वो एक अच्छा लगता है हमें जब हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना भी रुपए है वो। हाँ, अगर बिल्कुल। आप कुछ शेयर करना चाहें तो? बिल्कुल, I'll talk about when I started working, बैंक अकाउंट के अलावा और कुछ मतलब आसरा नहीं था। वी वुड जस्ट गो एंड इन्वेस्ट इन द बैंक। आई रिमेंबर मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी और मेरे बर्थडे के लिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे 100 रुपए दिए थे, बिकॉज आई सेड आई वांटेड टू स्टार्ट अ बैंक अकाउंट। तो मैंने जाके वो 100 रुपए बैंक में इन्वेस्ट किए थे और मुझे लगा कि मैं तो बहुत अमीर हूँ। उस जमाने में एक्चुअली 100 रुपए बहुत होते भी थे। एंड इट्स सो नाइस टू सी, जब भी मुझे कोई गिफ्ट दिवाली पे या बर्थडे पर कोई गिफ्ट देता, पैसे देता, मतलब गिफ्ट नहीं पर गिफ्ट के तौर पे पैसे देता, मैं वो जाके बैंक में डाल देती। और जब मैं वो बढ़ता देखती ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता था। दैट वाज माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। अब आप अपना बजट किस प्रकार सेट करती है एज अ पर्सनल लाइफ या फिर वर्किंग लाइफ? क्योंकि शादी के बाद ऐसा होता है कि औरतों के पास लीड रहता है एक बजट सेट करने का घर पर, तो आप किस प्रकार सेट करती है? एक्चुअली बजट सेट करना मतलब ऑफ कोर्स जैसे घर खर्च के लिए कितना, वो सब आउटलाइन करके रखते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कितना मैं डिटेल में बोलूं, क्योंकि फिर बहुत सिद्धार्थ कहेंगे तुमने तो सारा पोल ही खोल दिया। पर ऑफ कोर्स आई थिंक अ बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरे यहाँ कुछ लोग हैं जो घर संभाल, जो शेफ है, जो खाना बनाती है, या सबको एक बजट दिया गया है। उसके ऊपर अगर कुछ खर्चा हो रहा है तो अप्रूवल के साथ ही वो हाँ कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आई थिंक I keep a tab on exactly what has been spent. I'm very particular about that because I feel it's hard-earned money. ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि लोगों ने मुझसे कहा भी है आपके लिए क्या है, ऐसा नहीं है। I've, जैसे मैंने कहा, मैंने 100 रुपए से शुरुआत की है, तो मुझे हर पाई पाई का हिसाब रखना आता है और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई टेक ग्रेट प्राइड इन दैट। सो व्हेन यू चूज अ ब्रांड, सो एग्जैक्टली आप क्या देखते हैं? Credibility, most importantly, because I think अगर मैं अपना नाम किसी ब्रांड को लेंड कर रही हूँ तो आई वॉन्ट बी श्योर कि एटलीस्ट मैं सब कुछ तो नहीं जानती ब्रांड के बारे में, जान भी नहीं सकती, पर एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट, जैसे विद अ बैंक लोग अपनी जमा पूंजी बैंक में रखते हैं, है ना, अपनी एक्चुअली पूंजी वहां जमा करते हैं। तो इट हैज टू बी अ ब्रांड दैट पीपल ट्रस्ट, सो दैट, एंड इट्स फेडरल बैंक, इट इज अ 94-year-old ब्रांड। और मैं मेरे पापा मम्मी एक्चुअली केरला से हैं, हालांकि मैं यहाँ पैदा हुई, पर सो आई हैव बीन टू केरला इनफ टाइम, सीन फेडरल बैंक enough in Kerala, and then slowly started seeing it all over the country, and then मुझे ये मौका मिला तो मुझे लगा कि ये एक, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिनका फेडरल बैंक में अकाउंट है, जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जो ये टैगलाइन है मेरा फेवरेट है एक्चुअली, रिश्ता आपसे है सिर्फ ऐप से नहीं, क्योंकि आजकल ऐप से सब कुछ हो जाता है ना, पर मैंने ये महसूस किया फेडरल बैंक के साथ कि दे गो स्टेप फॉरवर्ड, और वो मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल बहुत ज़रूरी है। सो वो जो क्रेडिबिलिटी है, सबसे क्रेडिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू मनी, इंटेग्रिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड फॉर एनी ब्रांड इट्स इम्पॉर्टेंट, व्हेन इट्स अ बैंक इट्स दैट मच मोर इम्पॉर्टेंट। सो आई नो दैट आपका सवाल फाइनली फेडरल बैंक के ऊपर था, तो मैंने ये कह दिया। थैंक यू।